हेलो फ्रेंड्स, 2023 न्यू चाइनीज ड्रामा प्रॉमिस इन द समर की स्टोरी एक ऐसे लड़के पर बेस है जिसे सभी वुमेन से एलर्जी है। जब उसकी माँ भी उसे छूती है तो उसकी स्किन में एलर्जी हो जाती है। इस ड्रामा की मेन गर्ल आंचू जिया, जिसे अपनी गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अपनी माँ के बीमारी का इलाज करवाने के लिए जॉब करनी पड़ती है। जिया को अपने पेशेंट का घर नहीं मिल रहा था तो उसे लेने एक आदमी आता है। वे उसका नाम पूछकर उसे उसके पेशेंट के पास ले जा रहा था। जिया ने पहली बार इतना आलीशान घर देखा था। उसकी नजर घर से हटकर अपने पेशेंट पर जब पड़ती है तो उसे वह बहुत हैंडसम लगता है। ये मेन रोल बॉय हान क्यू लू है, जिसे वुमन से एलर्जी थी। जब जिया अपना काम शुरू करती है, वे अपने बॉक्स में से एक ट्यूब निकालती है जिससे यूरिन पास होता है। वे उसे लेकर हान के पास पहुंचती है तो हान उसे देखकर पूछता है, इससे तुम क्या करने जा रही हो? जिया के बताते ही हान वहां से तुरंत उठ जाता है क्योंकि जिया उसे छूने ही वाली थी। जिया को लग रहा था कि हान को डर लग रहा है, पर हान को तो फील हो रहा था कि उसे एलर्जी हो रही है। जिया उस ट्यूब को दिखाते हुए बताती है कि मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है। हान की माँ को अपने बेटे की चिंता हो रही थी। तभी उसे अंदर से भागने की आवाजें आती हैं तो उनके वहाँ काम करने वाला हाउस वर्कर बताता है कि मिसेस जिया साइकोलॉजिस्ट है, मिस्टर हान ने अब्रॉड से उन्हें हायर किया है। तभी वहाँ हान की बुलाई मिसेस जिया आती है। मतलब जो जिया अंदर हान को ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रही थी, वे जिया गलत पेशेंट के पास आ गई थी। वे तुरंत अंदर भागते हैं। अंदर जिया अपने पेशेंट का इलाज करने के लिए उसके पीछे भाग रही थी। हान भागते हुए सोफे से टकराते हुए गिरता है तो वे जिया की पकड़ी ट्यूब पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे जिया हान के ऊपर गिर गई थी और उनके बीच किस हो जाता है। हान की माँ वहां आकर उसे रोते हुए उठाती है तो हान के हाथ में एलर्जी हो जाती है। ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग से जिया की जॉब चली गई थी क्योंकि टाइम पर वह अपने मरीज के पास नहीं पहुंच पाई, जिससे उसका बॉस उसे फायर कर देता है। अब्रॉड वाली मिसेस जिया हान की मॉम को बाहर लाकर समझाती है कि वह लड़की आपके बेटे का इलाज करने में हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि बचपन में एक एक्सीडेंट के कारण तभी से ये हान को प्रॉब्लम शुरू हुई थी। पर जिया के छूने और किस करने पर भी उसे कुछ नहीं हुआ। हान की माँ जिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि वह उसकी माँ का अच्छे से प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाएगी और जिया को उसके बेटे के इलाज में मदद करनी होगी और वह हान के साथ पढ़ के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकती है। जिया को वह एग्रीमेंट सोने जैसा चमकता दिखाई देता है क्योंकि उसे वह जॉब जैसा ही लग रहा था और उसको पढ़ाई भी करने को मिल रही थी, तो वह उसे हाँ कर देती है। देन हान को जब बताया गया था तो वह इसे डिसएग्री करके उसे वहां से जाने को कहता है। हान की माँ अपनी बात मनवाने के लिए रोते हुए कहती है, क्या वह चाहता है कि उसकी माँ घुटनों में बैठकर भीख मांगे? वे इशारे से अपने नौकर को उसे बोलने को भी कहती है। जिया वहाँ चुपचाप बैठी हुई थी। हान अपनी माँ की बात मान लेता है। देन वे दोनों के हाथ में एक ब्रेसलेट पहनाती है जो उनके एक साथ बिताए टाइम और दूरी को रिकॉर्ड करेगा। उन दोनों को एक साथ हर दिन 8 घंटे से ज्यादा रहना होगा। जिया हान के रूम के बाहर आकर ब्रेसलेट को हान के ब्रेसलेट से कनेक्ट कर देख रही थी ताकि उसके घंटे पूरे हो पाएं। तभी हान बाहर आता है तो जिया उसे अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग से हुई गलती के लिए माफी मांगती है। हान वहां से नीचे जाने के लिए लिफ्ट का यूज करता है क्योंकि वह रिच फैमिली से है जिसे ज्यादा चलना भी पसंद नहीं है। हान के दूर होने पर जिया भागती है ताकि उसका ब्रेसलेट फिर से कनेक्ट हो पाए। वह उसे बताती है कि ये सब वह नहीं करना चाहती, पर उसने उसकी मॉम से प्रॉमिस किया है कि वह उसके साथ रहकर उसका इलाज करेगी। वह अपनी गलती के लिए सॉरी भी बोल रही थी तो हान कहता है अगर उसे सच में सॉरी फील हो रहा है तो वह रिजाइन दे दे। जिया मना करती है तो हान भी उसकी सॉरी एक्सेप्ट नहीं करता। जिया गुस्सा करते हुए कहती है कि उसे एक चांस तो मिलना चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए। वे एक नियम प्रोबेशन पीरियड बताती है जिसमें न्यू वर्कर को उसके पहले दिन कुछ चीजों के लिए छूट मिलती है। हान उसे इसे मनाने को मना करके वहां से चला जाता है तो जिया भी अपने से कहती है देखते हैं
जिया को उसके ही घर में एक स्टडी रूम एंड बेडरूम दिया था और खूब सारी फाइलें जिसमें हान की डिटेल लिखी थी, क्या उसे पसंद है और क्या नहीं पसंद। जिया को उसके ही कॉलेज में एडमिशन हो गया था, जिसे उसकी यूनिफॉर्म भी दी जाती है। उसे आज ही हान के स्कूल जाने का ऑर्डर मिला था। वे उसी की कार में स्कूल पहुंचती है तो हान उसे दूर रहने को कहता है, तो जिया का ब्रेसलेट दूर होते ही बजने लगा था, पर जिया को अपना टास्क पूरा करना था तो वे उसके पीछे चलते चलते क्लास पर पहुंचती है। सभी स्टूडेंट उसे देखकर आपस में बातें करने लगे थे। जिया सीधे जाकर हान के पास वाली सीट पर बैठती है, तो वहां बैठे पास के डेस्क के एक स्टूडेंट को देखकर जिया पूछती है, क्या तुम्हारी आंखों में कोई प्रॉब्लम है। वह लड़का जिया को बाहर लाकर पूछता है, क्या उसने उसे नहीं पहचाना। वह जिया के साथ एक शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता था। ब्रुकरी जिया की माँ के बारे में पूछता है, तो जिया बताती है वे बूढ़ी हो गई हैं, उन्हें हफ्ते में एक बार डायलिसिस की जरूरत होती है। उसकी माँ को किडनी डोनर नहीं मिल रहा। ये बातें हान भी सुन रहा था। जिया जब बताती है कि मिस्टर हान के वहाँ वे काम कर रही है, तो बेकरी उसे बताता है कि हान में कुछ गड़बड़ है। जब कोई उसे छूने की हिम्मत करता है तो वे गुस्से में होकर दूसरों को चोट पहुंचाता है। जिया कहती है, तो मैं भी एक बेवकूफ हूँ। वे इस बकवास की बातों पर विश्वास नहीं करने को कहती है, क्योंकि उसे हान कोई बैड गाय नहीं लगा। हान वहां से आकर कॉलेज की टेरेस पर बैठा था। जिया ढूंढते हुए हान के पास आती है। वे हान से कहती है, मैं तुम्हारे कहे डिस्टेंस पर हूँ, पर तुम्हें मुझे इतनी बड़ी टेरेस पर रहने से नहीं रोक सकते, सिर्फ इसलिए कि तुम यहाँ हो। हान कहता है, अगर तुम्हें ये टेरेस पसंद है तो तुम यहाँ रहो। वह वहां से चला जाता है। उसके जाते ही टेरेस का दरवाजा बंद हो गया था। हान के खोलते ही वह नीचे गिर जाती है। जिया हाथ देती है पर हान उसे नहीं उठाता। दिन रात को जिया एक दानव बनाकर उसे हान का नाम दे रही थी। उसका टास्क पूरा होने में 1 मिनट बचा था, जिसे पूरा करने के लिए वे हान के रूम में आकर सोते हुए हान से कहती है, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगी। उसे लगा था कि हान इतना बुरा व्यक्ति नहीं है, पर उसे वह अब ठंडे खून वाला लग रहा है। हाउस वर्कर ने उसे हान के रूम की चाबी दी थी। वे उसकी तारीफ कर रही थी। तभी टाइम पूरा कंप्लीट हो जाता है। वे वहां से चली जाती है। तब हान अपनी आंखें खोलकर जिया की हरकतों को बचकाना कहता है। आगे की स्टोरी देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।